देश भर में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व का त्योहार और राजधानी दिल्ली में भी छठ व्रतियों में एक अलग उत्साह का माहौल देखने को मिला। दिल्ली के अलग अलग छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ देकर उनकी उपासना की। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जब सभी छठ व्रतियों ने खुलकर अपनी आस्था को प्रकट करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व का जश्न मनाया और सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादली की ये तस्वीरें हैं इस वक्त, जहां पर छठ पूजा के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था और भव्य छठ पूजा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। विशिष्ट जनों को सम्मानित भी किया गया था। रंगारंग कार्यक्रम रखे गए थे, जिसके बाद सूर्य को आज सुबह अर्घ दिया गया और इसी के साथ छठ पर्व का समापन हुआ। सर, ये लाइट वाला बीच में आए फिर बिहार जन जागरण समिति द्वारा छठ पूजा कब से करवाया जा रहा है? छठ व्रतियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारी संस्था पिछले 22 वर्षों से छठ महापर्व का भव्य आयोजन करती आ रही है। इसमें पहले तो जब हम स्टार्ट किए थे तो पर्सनल लेवल पे ही होता था। अब तीर्थ यात्रा विकास समिति का भी सहयोग रहता है, लेकिन उसमें जो व्यवस्था हम करते हैं व्रतियों के, जो अपना घाट की खुदाई करवाना, उसमें पानी डलवाना, उसके बाद जितनी लाइटिंग और जितनी भी ये सारी सुविधा उनके जो ना एक कपड़ा चेंज करने का और जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको रुकने का भी इंतजाम हमारे यहाँ ये बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। निरंतर 22 वर्षों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वो पूरी मिल पाती है या फिर कहीं कोई दुविधा? जब हमने छठ पूजा की शुरुआत की तो पर्सनल लेवल पे ही किया। अब गवर्नमेंट भी उसी से जागरूक होकर अब इन्वॉल्व भी हुई है, लेकिन हमारे साथ तो फिलहाल अब ये 2-3 साल से तो सौतेलापन का ही चल रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं पिछली बार भी साफ साफ शब्दों में ही कहा था, जो इतना बड़ा आयोजन के बावजूद भी हमें पानी तक नहीं मिला। पिछले साल भी नहीं मिला, इस बार भी देखिए, अगर व्रत पूजा खत्म हो गया अब टैंकर आए हैं। तो ये सब समस्याएं रही है, कुछ कमियां दिल्ली सरकार के अंदर भी रही है, तो इससे मैं थोड़ा सा आहत जरूर हूँ। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा जो भाई सरकार भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे। जो संस्था ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, दिल्ली सरकार से अप्रूव्ड है, उसको सारी सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही। कमेटी के सभी साथियों का कितना सहयोग मिल पाता है इस आयोजन में? इस आयोजन में सभी साथियों का सहयोग होता है, जब भी इतना बड़ा सफल आयोजन हो पाता है। कोई पर्सनली एक आदमी का ये नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे विधानसभा क्या पूरे दिल्ली में एक स्थान है बिहार जन जागरण समिति का। उसी माध्यम से जो ना हमें उसी लेवल पे प्रोग्राम भी रखना पड़ता है और कहीं भी जहाँ दिक्कत आती है तो हम लोग इतने सक्षम हैं जो अपने लेवल पे भी सब कुछ अपनी पूरी तैयारी पूरी सुविधा देते हैं। ठीक ठीक। सूरज को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन हम लोगन के उत्तर प्रदेश बिहार के धरती से ही महापर्व धीरे धीरे पूरे भारत में जो मनावल जा रहल बाटे, एमे उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज के भी पूजा होखेला। ए बदे हम दिन रात करब तोहर पूजनवा ए छठी मैया, तोहरे कृपा से खेले गोदी में ललनवा ए छठी मैया। विनीत संग अजय सिंह के पुरैया सपनवा ए छठी मैया। तो बोल छठी मैया की जय। से हो रहे हैं छठी माँ का पर्व, ये प्रसिद्ध है। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसको और सभी लोग खुशी कामना करते हैं माता से और प्रभु से कामना करते हैं, यही सब लोग खुशी आनंद रहे। हाँ, वही दिनकर दीनानाथ होगा, सबको खुशी रखते हैं, सबको आनंद रखते हैं, वही बाबा। हाँ सर, ये लाइट और 31 अक्टूबर यानी सोमवार को देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तमाम सामाजिक संस्थाओं और सिविक एजेंसियों द्वारा रन फॉर यूनिटी के तौर पर भी इसे मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने देशवासियों के बीच एक संदेश पहुंचाने के मकसद से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एकता की दौड़ लगाई। इसी पंक्ति में दिल्ली में स्वच्छता की जिम्मेदारी संभाल रही एमसीडी के रोहिणी निगम जोन द्वारा
लोगों के बीच स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति सहभागिता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर रोहिणी जोन के सभी निगम वार्ड में एमसीडी के कर्मचारियों ने स्थानीय आरडब्ल्यूए और आमजन के साथ एकता की दौड़ लगाई। सर, आज देश भर में एकता दिवस का मनाया जा रहा है। इस बीच आज रोहिणी एमसीडी द्वारा भी कार्यक्रम किया गया, रन फॉर यूनिटी का संदेश देते हुए एकता की दौड़। क्या मैसेज था सर? जैसा आपको विदित है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है 31 अक्टूबर। तो रोहिणी जोन में सभी वार्डों में अलग अलग क्षेत्र में सेलिब्रेशन किया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस का। और इस राष्ट्रीय एकता दिवस में एक विशेष आयोजन, एक तो शपथ ग्रहण कराया जा रहा है जोनल लेवल पे फील्ड ऑफिसर्स के साथ और सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के साथ। इसके अलावा रन फॉर यूनिटी मतलब एक एकता दौड़ हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सिटीजन्स का भी पार्टिसिपेशन है और सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे। और दौड़ के दौरान हम बेसिक मैसेज यही देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है स्वच्छता में सहभागिता। मतलब हमारे नागरिकों का, हमारे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का और जनता के प्रतिनिधियों का स्वच्छता में बहुत सारा योगदान होना चाहिए। और इसी से राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना के लिए हम यूनाइट होके रन फॉर यूनिटी भी हर वार्ड में ऑर्गेनाइज किया। अपना परिचय। मेरा नाम गौरव चतुर्वेदी है, प्रशासनिक अधिकारी हूँ रोहिणी क्षेत्र दिल्ली नगर निगम। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो एमसीडी का कार्यक्रम क्या है, उसको लेकर के क्या मकसद है? ये हमारी दिल्ली नगर निगम ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर एकता दौड़ का आयोजन किया है राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें हम सभी कर्मचारियों ने एक साथ इसमें भाग लिया और सभी ने एक साथ इसका समर्थन किया है और जनता को अवगत किया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर हमने ये एकता दौड़ का आयोजन किया। क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपने एक शपथ भी ली है सभी कर्मचारियों के साथ, क्या संदेश इस दौड़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचा? हम सभी राष्ट्र को समर्पित हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हम सबको इसमें अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए। जनता का सहयोग भी हमें मिला है, इसमें कई आरडब्ल्यूए ने भी इसमें हमारे साथ सहयोग किया है और सबने मिलकर के दिल्ली को स्वच्छ, साफ और देश को मजबूत बनाने के लिए। और दिल्ली के केशवपुरम में 14वें राजपूत राष्ट्रीय मेधावी छात्र छात्रा मेरिट पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से आए प्रतिभावान राजपूत समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के महाराजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने शिरकत की। इसके साथ ही मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर में हुए बंटवारे पर बोले। जिस तरह से उनके पूर्वजों ने अपने संघर्ष से भारत का विस्तार किया, लेकिन अब वही जम्मू कश्मीर का कुछ अन्य देश में हिस्सा बट गया है, वो काफ़ी निराशाजनक है। उन्होंने देश की सरकार से इस मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की अपील की। सर 2 मिनट। मेरा भाषण तो आपने सुन ही लिया, जो मैंने बातें कही हैं वो आपने सुन ली। उसके अतिरिक्त क्या पूछना चाहते हैं मुझे? पूछना ये है कि इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो समाज को अग्रसर होने में, आगे बढ़ाने में कितना योगदान देते हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो भविष्य आने वाला है, जो युवा बच्चे उनके लिए। ऐसा है कि हर एक समाज, देखिए हर समाज है, अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज, हर एक समाज को आगे बढ़ना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये क्षत्रिय सम्मेलन है, यहाँ मैंने बातें कुछ कहीं क्षत्रिय समाज के लिए, तो सारे समाज इकट्ठे बढ़ेंगे तब जाके भारत बढ़ेगा। मुझे लगता लाभ तो है इसमें, अगर रचनात्मक बातें की जाएं और सहयोग की बातें की जाएं। हमारा अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति महाराणा प्रताप भवन केशवपुरम दिल्ली 35 में ये 3.5 मंजिल भवन बना हुआ है और 1970 में ये संस्था बनाई गई और 80-90 के दशक में भवन का कार्य शुरू हुआ। सभी मेरे से पहले सीनियर जो प्रधान अध्यक्ष कार्यकारिणी थी, सबने मेहनत की और उस समय में एक भवन दिल्ली में अकेला एक भवन खड़ा किया। यहाँ कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनमें से एक क्षत्रिय मेधावी छात्र छात्रा
राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह है और ये 14 साल से लगातार प्रतिवर्ष होता है। इसमें हर स्टेट से 8 स्टूडेंट्स 10वीं पास 12वीं पास आते हैं और मेरिट के अनुसार दिल्ली एनसीआर की कोई लिमिट। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। ग्रेटर नोएडा में किसान आज करेंगे आंदोलन। एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसान करेंगे आंदोलन। भारतीय किसान परिषद के आह्वान पर प्लांट गेट पर होगा आंदोलन। आंदोलन को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस बल की कई टीमें तैनात हैं। एनटीपीसी प्लांट गेट पर किसान आज आंदोलन करने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भारतीय किसान परिषद के आह्वान पर आज प्लांट गेट पर आंदोलन करने वाले हैं किसान। एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसान आज ये आंदोलन करेंगे। आंदोलन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और दिल्ली में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के आदर्श नगर में 20 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम साबिर बताया जा रहा है, जो पीओपी और पेंट करने का काम करता था। दरअसल दिल्ली के लालबाग क्षेत्र में साबिर अपने पिता के साथ मिलकर घरों में सफेदी और पीओपी करने का काम किया करता था। बीती रात लालबाग की गली में जब साबिर गुजर रहा था, तभी अचानक कई लड़कों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने साबिर को घायल हालत में नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साबिर पर हमला क्यों किया गया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।